पाठ कीजिए, पाठ कीजिए। कितने बच्चे देखते हैं हिंदी मीडियम? 10 थे बस। अरे गुड आफ्टरनून 10th क्लास इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, लास्ट क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे एक्सप्लेन लेबलिंग डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने कंप्यूटर डायग्राम को देखा, उसको डिस्कस किया, मैंने आपको एक एक पार्ट के बारे में बताया। आज मैं उसी टाइप को थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा और आप कंप्लीट आज की वीडियो में समझ पाएंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में आप जान पाएंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो के अंदर आपने स्ट्रक्चर को समझा, डायग्राम को समझा। आज मैं आपको और उसके बारे में डिटेल आपको देता हूं। तो देखिए बेटा, लेट्स नाउ स्टार्ट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी करने के लिए हम इसको दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, और हम दो पार्ट में डिवाइड नहीं करें, हम कंटिन्यू पॉइंट टू पॉइंट चलें तब भी हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पूरे जो डायग्राम है उसको दो पार्ट में डिवाइड करके आपको मैं स्टडी कराऊंगा। तो मैं कह सकता हूं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिवाइड इनटू टू मेजर पार्ट। ठीक है, यानी हम इस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो आपने जो पढ़ा उसको थोड़ा आपके ब्रेन के अंदर रखें, आप मेमोरी में रखें और आप समझते जाएं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इसको दो भागों में डिवाइड करके हम इसकी स्टडी करते हैं। नंबर वन मैं कहूंगा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। देन सेकंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। Human respiratory system divide into two major parts. Number one, upper respiratory system, then second lower respiratory system. ठीक है, इसके अंदर देखिए आप अब अपर यानी डायग्रामेटिक आप देखोगे तो अपर जितने भी ट्रैकिया से ऊपर के जो पार्ट हैं, अपर ट्रैकिया पार्ट जितने भी हैं वो सब अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं। देन जो बिलो पार्ट ऑफ ट्रैकिया से है वो सब लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। तो यहाँ आप देखें सिस्टमेटिक अपर रेस्पिरेटरी पार्ट, यानी से मैं ये कहूँगा ऊपरी श्वसन अंग, जो सांस नली से ऊपर के ऑर्गन्स हैं सिस्टम के अंदर, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम कहूँगा। इसके नीचे के जो पार्ट है उन्हें लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम कहूँगा। यानी रेस्पिरेशन के अंदर ये लोअर पार्ट, ये अपर पार्ट। अपर पार्ट के अंदर जो पहला पार्ट है वो है नोज, सेकेंड पार्ट है वो है माउथ, थर्ड पार्ट जो है आपका फेरिंग्स, और फोर्थ पार्ट है वो आपका है लैरिंग्स। देखिएगा, अपर जो पार्ट है उसमें फर्स्ट ऑर्गन है नोज, यानी नोज हम कह सकते हैं नोज इज इनिशियल पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाक जो है श्वसन तंत्र का प्रारंभिक पार्ट है, इनिशियल पार्ट है, जिसके द्वारा ऑक्सीजन यानी इंटर होती है, ऑक्सीजन प्रवेश होती है, ऑक्सीजन अंदर यानी हमारे बॉडी के अंदर पहुंचती है। हम कह सकते हैं इनटेक ऑक्सीजन बाय नोज एंड माउथ।
या तो हम नोज से लेते हैं या माउथ से लेते हैं। माउथ से कब लेंगे? जब नोज अपना फंक्शन बंद कर देगी, नोज डज नॉट एक्शन, जब वो एक्शन में नहीं होती है। देन माउथ। अब देखिए माउथ, जब मान लो हम यदि किसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से सफरिंग फ्रॉम बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस या कोल्ड, सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, तो यदि हम इससे सफ़र करते हैं उस दौरान हमारी नोस्ट्रिल जो है, नोस्ट्रिल के अंदर सोइल हो जाती है जिससे ऑक्सीजन ले नहीं पाते हम। उस दौरान क्या करते हैं हम? माउथ के द्वारा, जो हमारा ब्रीथ सिस्टम है वो मुंह से होता है, लेकिन हम बात करें तो यानी नोज से जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो ज़्यादा बेटर है माउथ से। तो हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी प्रोसेस इज कंटिन्यूसली नोज देन बेटर देन माउथ, यानी हमें नाक से कंटिन्यू श्वसन करनी चाहिए, वो भी नाक से, माउथ से ज़्यादा बेहतर है। बेटर देन नोज, बेटर देन माउथ। तो माउथ से ज़्यादा अच्छा श्वास लेना नाक से है। क्यों? क्योंकि नाक के अंदर प्रेजेंट इन हेयर जो छोटे छोटे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर हैं, बाल पाई जाती हैं, ये क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, फिल्ट्रेशन ऑफ गैसेस। अब इसके द्वारा क्या है, जो आउटर पैथोजेंस है, बैक्टीरिया है, डस्ट है, उसको ये फिल्टर करता है, ठीक है। देन फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? माउथ कैविटी का जो लास्ट पार्ट है वो फेरिंग्स है, और मैं कहूँगा फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज ऑफ डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये फेरिंग्स जो है डाइजेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंबाइंड पार्ट है, यानी इस फेरिंग्स के द्वारा भोजन भी आगे बढ़ता है और श्वसन भी आगे बढ़ता है। लेकिन फेरिंग्स आगे जाकर यानी डिवाइड हो जाती है फूड पाइप एंड वाइन पाइप के अंदर, ठीक है। और फेरिंग्स के बाद जो पार्ट आता है लैरिंग्स। जब हम डाइजेशन पढ़ते हैं तो फेरिंग्स के बाद आता है ईसोफेगस, लेकिन यहाँ से क्या है, जैसे मान लीजिए ये जो एक तरह से फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स पार्ट हो गया, तो यहाँ से ये क्या दो भागों में डिवाइड हो जाती है, ये भोजन की नली आ गई और ये श्वास नली जा रही है, ठीक है। तो ये जैसे कंप्लीट ये फेरिंग्स पार्ट है यहाँ पर, ठीक, यहाँ से दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया। ये पार्ट जैसे मान लो फूड पाइप है, भोजन की नली, ठीक है, और ये वाइंड पाइप है, वायु नली, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड हुआ। जब हम जैसे एक तरह से रेस्पिरेशन प्रोसेस में होते हैं तो ये फूड पाइप को बंद करती है यहाँ से, ठीक है, ये कंप्लीट इसको मार्क दे देगी और इधर से भोजन आराम से चला जाएगा, वो वायु जाती रहती है। लेकिन जब हम भोजन को हमें एक तरह से स्लॉट करना है, निगलना है, ठीक है, उस दौरान ये इसको बंद कर लेगी और भोजन यहाँ से अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एपिग्लोटिस जो है वो भी फेरिंग्स के लोअर पार्ट पे जुड़ा होता है ईसोफेगस से ऊपर, ठीक है। तो फेरिंग्स इज कॉमन पैसेज ऑफ डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स इज ए वोकल कार्ड, लैरिंग्स इज वोकल कार्ड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये हमारे मानव शरीर का क्या है? स्वर रज्जु है, यानी साउंड प्रोड्यूस करता है, ध्वनि उत्पादन करता है। जो मैं बोल रहा हूँ तो किसके द्वारा बोल पा रहा हूँ? लैरिंग्स के द्वारा। लैरिंग्स के अंदर क्या है कि जो वोकल कार्ड होता है, वोकल कार्ड के अंदर यानी साउंड वाइब्रेट करने का कैपेसिटी होती है। देन अब लैरिंग्स यहाँ से क्या है कि इसी जगह से स्टार्ट हो जाते हैं कार्टिलेज सी शेप रिंग्स। ये जो जैसे जहाँ पर लैरिंग्स कंप्लीट हुआ है, लैरिंग्स के बाद गर्दन में आप देखोगे तो सी शेप कार्टिलेज रिंग्स है। ये आप दबा के देखो, इससे मूवमेंट भी कर पा रहे हैं। ये कार्टिलेज रिंग्स है जो क्या करती है? प्रोटेक्ट ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया को एक तरह से सुरक्षा प्रदान करती है, ताकि किसी तरह यदि मान लीजिए कि कोई हमें किसी दुर्घटना में है या कोई फाइट हो गई, गर्दन दब गई, तो उससे क्या है, ये जो सी शेप जो रिंग्स हैं ये हमारी ट्रेकिया को पिचकने नहीं देता, एक तरह से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट अब आ जाते हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पहला पार्ट है वो है ट्रेकिया, ठीक है।
ट्रेकिया क्या है? ट्रेकिया इज ए ट्यूबलैक स्ट्रक्चर। ट्रेकिया एक ट्यूबलैक स्ट्रक्चर है। यदि हम देखें पूरा जो लैरिंग्स पार्ट है यहाँ से यहाँ तक गुजरता है, लगभग इसकी लेंथ होती है लगभग कितनी, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर जो लेंथ है, इस लेंथ से जो है ऑक्सीजन लंग्स तक आती है। और यहाँ हम देखें जो ट्रेकिया ट्यूबलैक स्ट्रक्चर है, ये ट्रेकिया लंग्स में इंटर करने से पहले ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जिसे मैं कहूँगा ब्रोंकाई। क्या कहूँगा? ब्रोंकाई। तो मैं ये कहूँगा ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, each part is called bronchi. Trachea is divided into two parts. Trachea divided into two branches. It is called bronchi. Bronchi is diameter less than of trachea. इसका जो डायमीटर होता है वो ट्रेकिया से कम है। किसका? ब्रोंकाई का। ट्रेकिया ओनली वन ट्यूबलैक स्ट्रक्चर, ब्रोंकाई इज टू ट्यूब्स, दो नलियां होती है। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई इंटर लंग्स, ये लंग्स में प्रवेश करती है। ब्रोंकाई लंग्स में जब प्रवेश करती है तो प्रवेश करते समय ट्रेकिया से क्या है, दो पार्ट हो गए। जैसे ट्रेकिया है और ये ट्रेकिया यहाँ आकर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये तो है ट्रेकिया, ठीक है। लेकिन ये क्या है? ये ब्रोंकाई है, ठीक है। ये क्या है? ब्रोंकाई है। ट्रेकिया ओनली वन, ब्रोंकाई कितने हैं? दो। डायमीटर देखिएगा, डायमीटर लेस देन ट्रेकिया, डायमीटर ऑफ ब्रोंकी इज लेस देन ट्रेकिया। तो इनका जो डायमीटर होता है वो कम होता है ट्रेकिया से। अब आगे देखें हम कि जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई अंदर जाकर के कई पार्टों में डिवाइड हो जाती है इस तरह, ठीक है। आप देखोगे आगे जाकर तो ये कई पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब ये जो ऐसी स्ट्रक्चर बनती है इनको कहते हैं एल्वेओली। और एल्वेओली हम देखें तो मेजर अमाउंट होती है, बहुत सारी होती है लंग्स के अंदर। तो इनके बारे में हम देखते हैं अभी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ब्रोंकियोल्स। ठीक है। यानी ये कहूँगा मैं, ब्रोंकाई इज डिवाइडेड इनटू मेनी ब्रांचेस। ब्रोंकाई इज डिवाइडेड इनटू मेनी ब्रांचेस या मेनी ट्यूब्स इज कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। जो ब्रोंकियोल्स है वो ब्रोंकाई की छोटी छोटी ब्रांचेज हैं और ये मेजर अमाउंट यानी बहुत सारी होती है। और इनका जो लास्ट पार्ट होता है, इसका जो लास्ट पार्ट है किसका? ब्रोंकियोल्स का, वो क्या कहलाता है? एल्वेओली कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्वेओली। एल्वेओली। तो इस तरह बेटा देखिए, ये यानी एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा पार्ट है, पूरे ऑर्गन्स हैं। इस ऑर्गन्स को मैं आप कहें तो मैं एक डायग्राम ऐसा सेट करके बताता हूँ। देखिए बेटा, इसका डायग्राम सेट करके बताता हूँ एक एक किस तरह ये बन पाता है। और आप भी इसी को देखेंगे कि मैं किस तरह इस डायग्राम को एक तरह से तैयार कर रहा हूँ। आप ध्यान दें और देखें, और आपको भी फिर इसी तरह बनाना है। ये आपका नोजल पार्ट जो डिवाइड कर रहा है, ये आपका माउथ पार्ट यानी लोअर जॉ, ठीक है। तो ये तो मुंह वाला पार्ट आ गया, ये नोज वाला पार्ट आ गया, यहां से ये फेरिंग्स है, ठीक है। और फेरिंग्स के पास यहाँ कर देखो इसको,
हम यानी यहाँ पर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से ये पार्ट अलग हो जाता है। ये पार्ट ये यहीं रुक जाएगा। अब ये बाइंड पाइप है, यहाँ से क्या निकलता है, फूड पाइप। ये फूड पाइप का पार्ट है, ये बाइंड पाइप का है। अब इस जगह यहाँ जुड़ा होता है जिसे हम कहते हैं लैरिंग्स। क्या है ये, लैरिंग्स है। और लैरिंग्स के बाद यहाँ पर सी शेप कार्टिलेज रिंग्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये ट्रैकिया, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ट्रैकिया के दो पार्ट हो गए, देखिए बेटा। और ये दोनों पार्ट जो है लंग्स के अंदर होते हैं। ये लंग्स है पूरा। ठीक है, अब बेसिस बेटा ये जो जगह है ना, ये हार्ट की जगह है। यहाँ हार्ट होता है इस तरह। ठीक है, हमें यहाँ हार्ट बनाना नहीं है। ये क्या, डायफ्राम हो गया। डायफ्राम पार्ट है। अब इसके अंदर हम देखें बेटा, ये जो ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकाई लंग्स में आने के बाद कई पार्टों में इस तरह डिवाइड होती है, इस तरह। ठीक है, इस तरह आप देखोगे तो ये पूरा जो पार्ट है ये अंदर डिवाइड होता है। और इनके लास्ट जो मोमेंटम होता है वहाँ पर एल्वोली होती है। ये देखो इस तरह ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है लास्ट में। और इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर हम कहते हैं एल्वोली। ठीक है, तो ये एल्वोली जो होती है, इनके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। और ब्लड वेसल्स के द्वारा क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का यहाँ पर एक्सचेंज होता है। इनके अंदर ऑक्सीजन O2 CO2 एक्सचेंज होती है। और इस पूरे में जो है लंग्स फ्लूइड भरा होता है पूरे पार्ट के अंदर। ठीक है, अब यदि आप देखें तो इसको देखो, हम इस तरह बना सकते हैं। ये देखो, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ये है माउथ। और माउथ इज सेकेंडरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये पार्ट है, ये है नोज। ठीक है, ये जो पार्ट है फेरिंग्स। ये जो पार्ट है ये है लैरिंग्स। ये जो पार्ट है ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया इज डिवाइडेड इन टू पार्ट। तो ये जो एक ये और ये दो, ये है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई इज डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचेस, ये कहलाएंगी ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ब्रोंकियों का जो लास्ट पार्ट है वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। ये गुब्बारे नुमा जो स्ट्रक्चर दिख रही है इनको कहते हैं एल्वोली। ठीक है, और कंप्लीट दोनों तरफ दिख रहा है। ये वाला जो पार्ट है इसे कहूँगा मैं राइट लंग्स। ठीक है, और ये है लेफ्ट लंग्स। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट। ये आपका डायफ्राम हो गया। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, लेवलिंग डायग्राम है। आप यदि जैसे मान लो आपने बुक का डायग्राम बनाया, वो कंप्यूटर डायग्राम है, यदि उसको बना पाते हो बहुत अच्छी बात।
यदि नहीं बना पाते तो आप ये बनाइए, आपका कहीं कोई आधा अंक काट भी नहीं सकता। लेकिन आपको ये स्टडी करनी होगी पॉइंट टू पॉइंट। नोज, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये अपर पार्ट हो गया। इसके बाद ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्बोली, ठीक है, ये जो पार्ट है सब ये कहाँ, लंग्स के अंदर है। तो यदि हम देखें प्रोसेस, तो आप केवल आपने ऑर्गन्स का ध्यान रखा, ऑर्गन्स का ध्यान रखने के बाद इसका जो फंक्शन कैसे करते हैं वो आप देखिए, मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म या वर्किंग प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म देखिए बेटा, मैकेनिज्म देखिए, ऑक्सीजन स्टार्ट कहाँ से होती है, जो एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन है वो हमारी नाक के अंदर इंटर होती है। तो ऑक्सीजन इंटर कहाँ होगी, नोज, ठीक है, या माउथ। क्लियर, प्रोसेस देखिएगा, यानी ऑक्सीजन इंटर हुई कहाँ, नाक में। नोज से देखो आप, पॉइंट टू पॉइंट आप बिल्कुल एक समझ जाए, फिर आप खुद बना के लिख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन है, वो इंटायर होती है कहाँ, बाई नोज, नाक के द्वारा, या बाई माउथ, मुंह के द्वारा। और ये पहुंचती है कहाँ, नोज माउथ के द्वारा, कहाँ पहुंचेगी, फेरिंग्स में। ठीक है, फेरिंग्स में पहुंचने के बाद देखो, फेरिंग्स यहाँ से फूड पाइप एंड वाइंड पाइप में डिवाइड हुआ, तो यहाँ से ही वाइंड पाइप से कहाँ पहुँच गई, लैरिंग्स के अंदर। अभी आ जाती है यहाँ से लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स क्या है, एक वोकल कार्ड है, और यहाँ सी शेप जो कार्टिलेज रिंग्स पाई जाती हैं, जो एक तरह से ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करती हैं। लैरिंग्स से ऑक्सीजन कहाँ पहुँचेगी, ट्रैकिया, और ट्रैकिया से कहाँ पहुँचेगी, ब्रोंकाई। ठीक है, कहाँ पहुँच गए हम, ब्रोंकाई पर। अब ब्रोंकाई से ऑक्सीजन देखो आप, यहाँ से चले थे हम, सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ, नाक, नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा, या तो नाक से पहुँचेगी या मुंह से ही पहुँचेगी। ठीक है, कहाँ पहुँच गई, फेरिंग्स पर। फेरिंग्स से फिर क्या है कि ये आ गई लैरिंग्स के अंदर, लैरिंग्स से इस ट्रैकिया के द्वारा यहाँ तक पहुँच गई। यहाँ से क्या है, डिवाइड हो गया दोनों पार्ट में, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन जाती है, राइट एंड लेफ्ट। तो ये ब्रोंकाई यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट है, और अंदर जाने के बाद दोनों तरफ सेम ऐसी ही ब्रांचेज पाई जाती हैं ब्रोंकियोल्स के। लास्ट पार्ट इसका एल्बोली होता है। यहाँ से ऑक्सीजन आपका एल्बोली के अंदर पहुँच रहा है, जैसे आपने श्वास ली, यहाँ से स्टार्ट करना। तो मेरा जो थोरेसिक पार्ट है, थोरेसिक पार्ट अपर यानी ऊपर उठने का कारण क्या है, जो मेरी रिब्स हैं, ये रिब्स फेफड़ों के ऊपर यानी फैल जाती हैं एक तरह से, फेफड़े अंदर से प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, तो फेफड़े आपके एक तरह से कैपेसिटी उनकी इतनी होती है कि वो आराम से अपना एक वॉल्यूम सेट करते हैं, और पसली थोरेसिक पार्ट का वॉल्यूम बढ़ जाता है, पसलियाँ उठ जाती है, और जो डायफ्राम है ये बिल्कुल ऐसा चपटा हो जाता है। ठीक है, जब आपने लिया है तो डायफ्राम इस तरह झुक जाता है, क्योंकि लंग्स की साइज बड़ी हो जाती है, लंग्स की साइज बड़ी होती है, डायफ्राम चपटा हो जाता है। अब जो आपने ऑक्सीजन ली वो कहाँ चली गई, ब्लड के अंदर। ब्लड से वापस आती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि O2CO2 O2CO2 एक्सचेंज चलता रहता है, O2 ब्लड के अंदर और ब्लड से CO2 बाहर। इस तरह रेस्पिरेशन प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तो देखिएगा, ब्रोंची से जो क्या है, ब्रोंकियल्स के अंदर ब्रोंकियल्स में आ गया, और ब्रोंकियल्स का जो लास्ट पार्ट है वो है एल्बोली। ठीक है, और एल्बोली से ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस है। डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा O2 एंड CO2 एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ से चली,
और इस मार्ग से होकर कंप्लीट कहाँ पहुँच गई, ब्लड के अंदर, ब्लड से CO2 इसी मार्ग से आती है और वो यहाँ से वापस चली जाती है। इस तरह क्या कि एक्शन चलता रहता है और रेस्पिरेशन इस तरह कंप्लीट होता रहता है, जो बिल्कुल आपने डायग्रामेटिक से समझा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि जो यदि हम बात करें तो श्वसन आपका कंप्लीट हो गया, एक एक पार्ट आपने समझा, उसको इसके बारे में आप जानकारी लिखेंगे कि जो एल्बोली है वो वैल्यूम लैक स्ट्रक्चर है जो ब्रोंकियल्स के लास्ट पार्ट होता है। यहाँ डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा O2 CO2 का एक्सचेंज होता है। O2 जो है ब्लड के अंदर आती है, ब्लड से CO2 क्या है कि इसी सिस्टम से बाहर आ जाती है, एक्सक्रेट होती है। ठीक है, तो ये लंग की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हम यदि क्वेश्चन की बात करें, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज टू इंजीरियस हेल्थ, कि स्मोकिंग जो है हमारी हेल्थ के लिए इंजीरियस क्यों है, तो इसके लिए क्वेश्चन है बहुत अच्छा ये। तो हमारे ट्रेकिया के अंदर क्या है, सीलिया जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं वो स्मोकिंग के द्वारा लगभग वो डेस्ट्रो हो जाते हैं, इसलिए स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, इसलिए इंजरी हो जाती है। तो आज के वीडियो में बेटा इतना ही बताऊंगा कि कंप्लीट रेस्पिरेशन सिस्टम है वो आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ आपको मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।